हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होगे। चलिए तो आज बात कर लेते हैं ज़ीरो से शुरुआत की। आप भी कभी महसूस करते होंगे कि हर चीज़ शुरुआत से शुरू करनी पड़ रही है, या आपने कभी चैनल क्रिएट भी किया था पर आपको लगा कि अब लगता है फिर से सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा, या आपसे बहुत गलतियाँ हुई बीच में और आपको लगा कि अब फिर से शुरू करना पड़ेगा। ये शुरुआत से शुरू करने की जब बात आती है या पहले कभी करी थी, तो उसके बाद जो प्रेशर आता है ना, वो प्रेशर कितना गहरा प्रेशर होता है। वो पेशेंस, वो ठहराव की शुरुआत से शुरू करते हैं, एक बार फिर से शुरू करते हैं। ऐसी जब शुरुआत करते हैं तो जब एक यूट्यूबर अपने चैनल की शुरुआत करता है या पहले कभी करा था लेकिन उस तरीके से कर नहीं पाया, अब एक नए जोश, उमंग और उत्साह के साथ एक बार फिर से नए कदमों से, थिरकते कदमों से एक बार फिर से शुरुआत करता है, तो उसके लिए गेम फिर वहीं ज़ीरो पे आकर शुरू होती है। तो ज़ीरो से एक बार फिर वह शुरू करता है। यदि आप भी ऐसे यूट्यूबर हैं, यदि आप भी ऐसे क्रिएटर हैं जो अपने आप को मान चुके हैं और इस पड़ाव पर निकल चुके हैं, तो आप भी शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। और जब आप शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो ये प्रेशर भी तो रहता होगा आपके जहन में कि आखिर ये शुरुआत जो की जा रही है ये कब तक हम अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे, ये तो जहन में आता होगा। ये जो ओवर थिंकिंग होती है, ये जो प्रेशर क्रिएट होता है, क्या ये उस शुरू करने का प्रेशर था? सच में देखें तो ये वो शुरुआत का प्रेशर नहीं है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं, चलिए सबसे पहले ये देखते हैं। जब हम कोई चीज़ शुरू से शुरू करते हैं, या पहले कभी करी भी थी या फिर नहीं भी करी थी, तब भी जब शुरू से करते हैं, ज़ीरो से शुरू करते हैं, तो आती है आपको दिक्कत। कौन सी दिक्कत आ सकती है आपको? एक, अपने आप को साबित करने की दिक्कत, जो पहली प्रॉब्लम आप फेस करते हो कि कब और कितनी जल्दी और कैसे मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊंगा, अपने आप को प्रूफ कर पाऊंगा, ना कि दुनिया को। सबसे पहले आप अपने आप को ही तो प्रूफ करना चाहते हो कि आप भी कुछ हो, हाँ आप कुछ कर सकते हो। इस उम्मीद से ही तो शुरू करते हो आप। जब आप ये फैसला लेते हो कि अपने आप को साबित करना है, तो ये पहला प्रेशर होता है। जब आप शुरुआत से शुरू करते हो ना, तो पहला प्रेशर ही होता है। दूसरा प्रेशर क्या है? दूसरा प्रेशर ये होता है कि शुरू से जब शुरू करते हैं तो बहुत सारी मिसलीडिंग, बहुत सारी कन्फ्यूज़न साथ में आती है, और कई सारी ओवर थिंकिंग भर भर के साथ आती है। कैसे होगा, टॉपिक कैसे सर्च करेंगे, वीडियो पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे कैमरा को फेस करेंगे। आप में से कितने ऐसे होंगे जो बिल्कुल शुरुआत के उस कदम पर ही आकर अटक गए होंगे, जिनको ये लगता होगा कैमरा कैसे फेस करना है, कैमरा में कैसे कैमरा को अपना दोस्त बनाना है। ये पहली जद्दोजहद तो होती होगी आपको। आप ऐसे कितने व्लॉगर होंगे जो व्लॉगिंग करना चाहते होंगे, और वो सिर्फ एक आम या साधारण उस व्लॉगर की तरह नहीं जो अपनी लाइफ कहीं खो दिया है, बस करता है, आता है और चला जाता है, किसी को भनक नहीं लगती। आपके जहन में इंडिया का टॉप मोस्ट व्लॉगर ध्यान में आता होगा। आप जब एजुकेशनल चैनल बनाते होंगे तो साधारण सी बात है कि आपको टॉप मोस्ट एजुकेशन चैनल चलाने वाले यूट्यूबर का नाम जहन में आता होगा। आप जब कॉमेडी चैनल क्रिएट करना चाहते होंगे तो आपके जहन में वो कॉमेडियन
जहन में आता होगा। क्यों? क्या उसने भी कभी ज़ीरो से शुरुआत नहीं की थी? क्या उसकी लाइफ के फेज़ में 100 मिलियन 200 मिलियन पहले से ही था? क्या उसने भी अपने जीवन में लो फेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, क्या इन चीज़ों से वह भी नहीं गुजरा था क्या? या सीधे अचानक सब हो गया था? तो सच्चाई तो हम जानते हैं कि ऐसा तो उसके साथ भी नहीं हुआ था। संघर्ष का पल तो उसे भी जीना पड़ा था। खुद को साबित करने का प्रश्न तो उसके सामने भी था। एक ओवर थिंकिंग, कैसे होगा आगे, क्या होगा, ये तो उसके सामने भी था। या महज उस एक यूट्यूबर के दिमाग में ये रहा होगा कि नॉर्मल सा ही चैनल चल जाए, इतना चल जाए कि एक बेसिक नीड फुलफिल हो जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा यूट्यूबर बनेगा। आपका ये ज़ीरो से शुरू करना या मेरा ये ज़ीरो से शुरू करना, दरअसल शून्यता में ही सब कुछ समाया है। और अंतिम समय में हर किसी को इसी के पास वापस लौट कर आना होता है। यहीं से शुरू करते हैं और यहीं पर वापस आ जाते हैं। यहाँ से चलने और यहाँ तक आने की जो जर्नी है वो ही जीवन है। आप एज अ यूट्यूबर अपने आप को, अपने भविष्य को देखते हैं, सपनों में कहीं खो जाते हैं। कल बनाई वीडियो सपनों के ऊपर, जहाँ आप सपने देखते हैं और उनको अपना मान लेते हैं और जो कि आपके अपने होते हैं। उनमें एक एहसास जो छुपा होता है ना, उसमें से एक एहसास ये भी होता है ज़ीरो से। आज दोस्तों, आज मेरी वीडियो का पहला दिन। दोस्तों ये देखिए, अब आज मेरे चैनल का दूसरा दिन वीडियो अपलोडिंग का। पहला दिन एक्सपेक्टेशन, वैलिडेशन। दूसरा दिन संकोच, उदासीनता। तीसरा दिन जैसे संघर्ष अब शुरू होता है। चौथा, पांचवा, छठा, एक हफ्ता बीत जाने के बाद प्रश्न, खुद से प्रश्न, क्या डिसीजन सही था? ये क्या ये टॉपिक ठीक था? क्या ये नीश मेरे लिए बनी है? आने दो ये सवाल, आने दो ये कई सारे जवाब आपके भीतर से। ये सारे सवाल और ये सारे जवाब एक दिन ज़रूर ऐसा रंग लाएंगे आपके जीवन में, जो आपको ये एहसास करा जाएंगे कि हाँ, आप कर सकते हैं। जब वक्त बदलना होगा तो पल भर में बदल जाएगा और आपको भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन वो बदलेगा कब? कब आप भी या मैं भी अपने आप को एक मुकाम पर पाएंगे, यूट्यूब की इस बेहतरीन जर्नी को और मज़ेदार और उम्दा तरीके से जी पाएंगे। सही मोटिवेशन तो पैसा ही होता है, सब जानते हैं। उस मोटिवेशन से पहले ये जो मोटिवेशन है, स्ट्रगलिंग मोटिवेशन, स्ट्रगलिंग फेज़, जहाँ मैं आपसे आपकी ही बात कहने आया हूँ। क्यों? क्योंकि आप खुद से कह नहीं पाते या आप खुद से कहना नहीं चाहते। लेकिन मजबूरन अगर मुझे सुन रहे हैं तो आपको अपनी ही बात अपने दिल से कहनी पड़ रही होगी कि हाँ, अफसोस तो होता है कभी कभी। पहला दिन, ज़ीरो से शुरुआत। कभी कभी कितनों को तो महीनों से ऊपर हो जाते हैं और स्टक होके रह जाते हैं। ये जो स्टक होना है ये बड़ा पेनफुल होता होगा। हाँ, होता है। लेकिन ये स्टक होना कहीं आपकी परीक्षा तो नहीं। दूसरे की जर्नी आपकी जर्नी नहीं हो सकती। दूसरे के का चैनल की ग्रोथ आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती।
खुशी का माहौल है, लेकिन आपके लिए, आपके नज़रिए में, आपके जीवन के पर्सपेक्टिव में वो शामिल नहीं हो सकता। तो ज़ीरो से शुरू। आखिर ये ज़ीरो वही नंबर है ना जिसका आविष्कार ही भारती ने किया था। फिर क्यों इससे डर सा है? एग्ज़ाम में मार्क्स ना आए, ज़ीरो आ जाए तो अफसोस होता है। मोबाइल की बैटरी ज़ीरो चली जाए तो पता चलता है डेड हो गया। ज़ीरो जो कि नंबर के पीछे लग जाए तो नंबर की वैल्यू कुछ नहीं, नंबर के आगे लग जाए तो नंबर की वैल्यू कुछ नहीं, और नंबर के पीछे लग जाए तो नंबर की वैल्यू ही वैल्यू है। एक के आगे लगेगा तो ज़ीरो एक ही रहेगा, एक के पीछे लगेगा एक, ज़ीरो 10 हो जाएगा। फिर यही ज़ीरो रिपीटेटिवली लगेगा तो 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा। आखिर इस शून्यता से डर किस बात की है? चैनल को शुरू किए हुए अब 1 फरवरी से स्टार्ट किया हुआ, अब कल 28 फरवरी का ये मंथ बहुत एक्साइटिंग, बहुत चुनौतियों से भरा और बहुत कुछ सिखा के जाने वाला बन रहा है। ये जर्नी एंजॉयबल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ बहुत स्ट्रगलिंग होती जा रही है। आई नो के दिमाग में बहुत कुछ चलता है, लगातार कंस्टेंटली चलता है। ओवर थिंकिंग भी, इस पे बात भी की है, कम करने की तैयारी वो भी चल जारी है। कुछ चीज़ों को खाली त्याग देना नहीं होता। तो एक्साइटमेंट ज़ीरो से शुरू करने की, आप अपनी राय रखिए इस पर कि आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं जब आप चैनल क्रिएट करते हैं और ज़ीरो से शुरुआत करते हैं। या तो आप वाकई में ज़ीरो से शुरुआत करते हैं, या आपने बहुत पहले कभी कुछ चैनल क्रिएट किया था, वो अब चला नहीं, वो आपने बंद कर दिया, और या अब आपकी इच्छा नहीं है उस पर काम करने की, अब आप चाहते हैं नया चैनल क्रिएट करना। लेकिन जैसे ही नए चैनल की बात आती है अब आपको फिर से चिंता लगती है, अब फिर से ज़ीरो से करना पड़ेगा। तो अब बताइए, आपने ज़ीरो से सोचा तो ज़रूर, लेकिन फिर चैनल क्रिएट भी कर लिया, काम भी शुरू कर दिया। क्या आपको इस बात की भनक थी कि आप ज़ीरो से कर रहे हो? या आपको इस बात की भनक तो थी कि आप ज़ीरो से कर रहे हो, लेकिन आपको इस बात का भी एहसास था कहीं ना कहीं कि आज ही तो ज़ीरो है, कब तक? ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखें। बाय।